भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि में कुछ अचूक उपाय तथा टोटके आप यदि करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार प्रगट नवरात्रि आती है तथा 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। पहले जो नवरात्रि आती है वह चैत्र माह की प्रगट नवरात्रि आती है। उसके पश्चात आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि आती है। इसके बाद जो तीसरी नवरात्रि आएगी वो आश्विन माह यानी कुवार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्रि रहेगी उसे प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। और उसके पश्चात जो नवरात्रि आती है वह नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होती है। इसके अलावा भी एक 5वीं नवरात्रि आती है जिसे शाकंभरी नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन प्रमुख तौर से 4 नवरात्रि होती है। चारों नवरात्रि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होती है। तो पहली जो नवरात्रि आती है चैत्र माह की जो नवरात्रि होती है उसे धर्म का प्रतीक माना गया है। और दूसरी जो नवरात्रि जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है के 9 दिन जगदम्बा के सिद्ध दिन होते हैं। और इन दिनों में यदि हम कोई भी अचूक उपाय करेंगे, टोने टोटके करेंगे या हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, आज हम आपको ऐसे ही कुछ सरल और सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। लेकिन इन उपायों को करने से पहले आपको ये जानना होगा कि कोई भी उपाय जब ही आपको फल देगा जब आपके मन में पूर्ण विश्वास होगा, पूरी श्रद्धा होगी और इस विश्वास के साथ काम करेंगे, उपाय करेंगे कि मेरा अमुक काम सिद्ध हो जाए, तभी आपको यह टोटके तथा उपाय फलदायी साबित होंगे। माँ जगदम्बा के प्रति आपकी आस्था होना चाहिए, तभी माता रानी आपको भरपूर आशीर्वाद देगी और आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान कर देगी। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से घिरा होता है। मनुष्य के जीवन में सबसे पहला जो कार्य होता है वह होता है शिक्षा प्राप्ति, यानी अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना। और उसके बाद दूसरा काम होता है शिक्षा यदि प्राप्त हो गई है तो अच्छी नौकरी प्राप्त करना। और नौकरी यदि प्राप्त हो चुकी है तो उसके बाद जो अगला कार्य होता है विवाह होना। और विवाह में भी मन वांछित वर या वधु की प्राप्ति होना, यानी प्रेम विवाह का सफल होना। विवाह जब संपन्न हो जाता है तो अगली कामना होती है संतान प्राप्ति। उसके बाद जब संतान प्राप्ति होती है तो उसके बाद लगता है कि घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो इन सभी समस्याओं के निदान के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में इन समस्याओं को जो है समाधान करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार इतना हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और इसका कारण होता है कई प्रकार के दोष होना। और जीवन में जब पाप दोष अधिक होते हैं तब जीवन में संकट तथा समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तुलसीदास जी ने कहा है कि मंत्र एक प्रकार की महामणि है जो हमारे भाल पे यानी हमारे मस्तक पर यदि विधाता ने कुअंक भी लिख दिए हैं तो उनको हम मिटा सकते हैं। तो यही तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों प्रकार के उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन इनको पूरे विध्यान से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना के साथ में करना आवश्यक होता है, तभी ये उपाय तथा टोने टोटके हमको फलदायी साबित हो सकते हैं। और ये उपाय वैसे तो नवरात्रि के दौरान सबसे अधिक फल देते हैं। अन्य नवरात्रि में भी इन उपायों को आप कर सकते हैं, यानी सभी नवरात्रि के लिए यह उपाय उत्तम माने गए हैं। और अन्य दिनों में भी, शुभ दिनों में भी इन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चय तौर से आपके लिए कारगर साबित होंगे। आपके घर में यदि कोई अला बला है, आदि व्याधि है, जादू टोना किसी ने कर दिया है या कोई टोटका कर दिया है, तो उन सब को समाप्त करने के लिए तथा घर परिवार में समृद्धि लाने के लिए और घर में जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है जिसे टोटके के रूप में हम कहेंगे वह है आपको
5 नींबू लेना है और नींबू को जो है हाथ में रखना है। 1 मुट्ठी आपको सरसों, पीली वाली सरसों लेना है। 1 मुट्ठी काले उड़द लेना है। इन तीनों वस्तुओं को आप एक काले कपड़े में नवरात्रि की रात्रि में, यानी गुप्त नवरात्रि की रात्रि में, शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में स्नान करके, स्नान नहीं कर सकते हैं तो कान धोकर के स्नान का फल प्राप्त करें। उसके बाद आपको इनको काले कपड़े में बांधना है और बांध करके माता जी का स्मरण करना है। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी है कि हे भगवती जगदम्बा, हमारे घर में कोई भी आदि व्याधि है, अला बला है या कोई भी दोष है तो आप उन सब का निवारण कर दीजिए। और उसके बाद वह पुतली आप तैयार कर लीजिए, पूरे घर में घुमा लीजिए और पूरे घर के एक एक कमरे में उसको घुमाने के पश्चात उसको ले जा करके आप कहीं पर भी एकांत स्थान में पृथ्वी में एक छोटा सा गड्ढा खोद दे और उसमें ले जा करके आप गाड़ दीजिएगा। और यह उपाय जैसे आपने एक दिन पहले वह पुतली आप तैयार की है, अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय होने के पश्चात आपको वह पुतली कहीं पर भी एकांत स्थान में गाड़ देना चाहिए, जिससे आपके घर में जो भी अला बला होगी, आदि व्याधि होगी, वह सब समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर के ऊपर किसी ने कोई टोना किया हो, टोटका किया हो या फिर कोई भी आदि व्याधि ने आपके घर परिवार को घेर रखा हो तो वो सारी समस्याओं का समाधान आपको इस उपाय के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात जो दूसरा उपाय है वह शिक्षा में सफलता प्राप्त करना। यदि आप शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा प्राप्ति में उसको व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और विद्यार्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए बस एक छोटा सा सरल उपाय आपको करना है। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन प्रातः काल आपको एक लाल रंग की झंडी लेना है, झंडा जो कि ध्वजा भी कहा जाता है, और उसके ऊपर लाल स्याही से या लाल पेन से या फिर लाल मार्कर पेन से या फिर लाल स्केच पेन से बस आपको यह रामायण की चौपाई लिखना है। चौपाई इस प्रकार है, लिखना है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रकार आपको यह रामायण की चौपाई उस लाल ध्वजा पर लिख देना है और उस ध्वजा को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के समर्पण कर देना है तथा प्रार्थना करना है कि मैं जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकूं और मेरी पढ़ाई में जो भी व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं वो सब समाप्त हो जाए। यह उपाय कोई यदि लड़का करता है तो भी फल मिलेगा, लड़कियां करती है तो भी फल मिलेगा, या कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन शुद्ध और पवित्र अवस्था में इस उपाय को करना चाहिए। तथा कोई बच्चा ऐसा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है और वह पढ़ाई से लगातार जो है विमुख हो रहा है, तो उसको 41 दिन तक लगातार, यानी नवरात्रि की गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आपको प्रारंभ करना है कि गौमूत्र उसके जल में डाल करके उसको स्नान कराना है और निरंतर 41 दिनों तक उसको गौमूत्र वाले जल से स्नान कराना चाहिए। नहाने के पानी में आप 2 बूंद 4 बूंद गौमूत्र डाल दीजिए और उस बच्चे को उस जल से स्नान कराइए, तो निश्चय मानिएगा कि वह पढ़ाई में उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा तथा अच्छे अंकों से वह परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता जाएगा तथा निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार शिक्षा प्राप्ति के लिए यह 2 उपाय हमने आपको बताए हैं। और उसके बाद जो तीसरा उपाय है वह है नौकरी यदि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, पढ़ाई आपकी हो चुकी है लेकिन एक अच्छा मुकाम आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और यदि नौकरी प्राप्त हो गई है तो आपको उसमें पदोन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, और नौकरी में यदि आपको कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो बस आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय केवल इतना है कि जिस व्यक्ति को नौकरी में सफलता प्राप्त करना है उसको अपनी एक मुट्ठी में बाजरा लेना है या कोई भी धान्य अनाज ले सकते हैं। बाजरा यही नहीं मिलता है तो आप चावल भी ले सकते हैं या कोई भी अनाज, आप गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी आप अनाज लेंगे वो अनाज आप एक मुट्ठी में रख लीजिएगा और अपने सिर से पैर तक उसको 7 बार उतारना है और उसके बाद
अगले दिन सुबह यानी जिस दिन आपको ने उपाय किया है उस दिन वह 1 मुट्ठी बाजरा आप उतार करके अपने घर में अपने कक्ष में रख दीजिए। उसके बाद अगले दिन सुबह उस ज्वार या बाजरा जो भी धान्य आपने 7 बार उतारा है उसको पक्षियों को आप डाल दीजिएगा, जिससे आपकी नौकरी में कोई भी व्यवधान या बाधाएं उत्पन्न हो रही है वह समाप्त हो जाएगी तथा नौकरी के क्षेत्र में आपकी अच्छी उन्नति होगी, प्रगति होगी, एक अच्छा स्थान आपको प्राप्त हो पाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा उपाय है वह उपाय ये है कि आपको अपने पूजा स्थल पर हनुमान जी की उड़ती हुई जो चित्र होता है, जैसे हनुमान जी जब आकाश में उड़ रहे थे उस समय का कोई भी चित्र हो वह अपने पूजन स्थल पर लगाना चाहिए और प्रत्येक दिन उनका पूजन अर्चन ध्यान करना चाहिए, जिससे उत्तम पद की प्राप्ति होगी तथा अच्छी नौकरी आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन से आपको एक 50 ग्राम कच्चा दूध लेना है और किसी भी कुएं में डाल करके 2 बूंद दूध टपका देना है, जिससे आपकी नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही है वह भी समाप्त हो जाएगी और नौकरी में आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो आपने जो दूध लिया है उसको आपको एक कुएं में डाल देना है, या तो 2 बूंद दूध डाल सकते हैं या पूरा का पूरा 50 ग्राम दूध आप कुएं में डाल दीजिएगा। इस उपाय को निरंतर आपको 11 दिन तक करना चाहिए, लेकिन शुरुआत आपको नवरात्रि के किसी भी दिन से कर लेना चाहिए। किसी भी समय इस उपाय को आप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में, आपके घर में आपकी जो कुल देवी है उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और कुल देवी आपसे नाराज है या कुल देवी का कोई दोष आपके घर परिवार पर निर्मित हो चुका है, तो आपको कुल देवी की प्रसन्नता के लिए 250 ग्राम चावल लेना है और उन चावल को आपको लाल कुमकुम में पूरे के पूरे लाल कर लेना है और उनको लाल कपड़े में बांध करके और उसके बाद चावल को ले जा करके किसी भी काली मंदिर में, देवी मंदिर में आपको चढ़ा देना है तथा प्रार्थना करना है कि हे माँ कुलदेवी, जो भी हमारी कुलदेवी हो, यदि उनका नाम आपको ज्ञात हो तो आप उनका नाम उच्चारण करें और यदि नहीं ज्ञात है तो आप यह बोले कि हे कुलदेवी, हे माँ जगदम्बा, हमारे परिवार में जो भी कुलदेवी का दोष हो वो आप समाप्त कर दीजिए तथा आपकी सदैव कृपा बनी रहे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। इस प्रकार आपको कुलदेवी का स्मरण करते हुए वह चावल की पोटली माँ जगदम्बा के मंदिर में अर्पण करके चले आना है। इस प्रकार यह उपाय गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप करेंगे तो निश्चय ही कुल देवी आपसे प्रसन्न रहेगी और आपके घर में कुल देवी का कोई दोष है तो वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला उपाय है, यदि आपके बच्चों के विवाह में कोई परेशानियां उत्पन्न हो रही है, इच्छित वर वधु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या प्रेम विवाह में कोई रुकावटें पैदा हो रही है, तो आपको गुप्त नवरात्रि में उत्तम उपाय करना चाहिए, जिससे विवाह का सर्वोत्तम योग बनने लगेगा। और विवाह के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यदि गुप्त नवरात्रि में है तो वह रहेगा, आपको एक वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ का एक पत्ता लेना है और उस पत्ते के ऊपर सिंदूर से आपको वर या कन्या का नाम लिख देना है। जिनका विवाह आप करवाना चाहते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। वर वधु स्वयं भी यह प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। यदि कोई लड़की किसी लड़के के साथ विवाह करना चाहती है तो उसका नाम और स्वयं का नाम, दोनों का नाम उस पत्ते पर लिख दे। और यदि कोई वर इस तरह किसी कन्या से विवाह करना चाहता है तो उसका नाम तथा स्वयं का नाम, दोनों का नाम लिख दे। और यदि कन्या अकेली है, कोई वर उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो केवल कन्या अपना नाम लिख दे। और वर अकेला है और उसको अभी तक इच्छित वधु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वह वर अपना स्वयं का नाम बड़ के पत्ते के ऊपर सिंदूर से लिख करके और उसके बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर के एक पत्थर रख करके उसके ऊपर उसको दबाकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह का योग बनेगा तथा विवाह में जो भी अड़चने आ रही है
वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन के समय करना है, यानी सूर्यास्त के बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। एक बार इस उपाय को कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि एक बार और करना चाहिए तो 2 बार भी कर सकते हैं। यानी इस उपाय को आप नवरात्रि में 1 से अधिक बार भी संपन्न कर सकते हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए सर्वोत्तम उपाय है। इसके अलावा गाय को चने की दाल और गुड़ यदि नवरात्रि के दौरान आप खिलाते हैं तो निश्चय ही शीघ्र विवाह का योग बनेगा तथा इच्छित वर या वधु की प्राप्ति हो सकेगी। इसके अलावा यदि आप आटे की एक गोला बना ले, उसमें हल्दी डाल लेवे और वह गोला भी गाय को खिला देंगे, गौ माता को खिला देंगे, तो निश्चय ही इच्छित वर वधु की प्राप्ति होने का उत्तम संयोग बन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है छोटे बच्चे यानी संतान की प्राप्ति हो जाए, अभी तक संतान का योग नहीं बना है, पुत्र या पुत्री की इच्छा यदि आप कर रहे हैं और बहुत दिनों से संतान का योग नहीं बन पा रहा है, तो आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान 5 कोड़ी लेना चाहिए। और 5 कोड़ी जो कि बाजार में मिलती है, पूजा दुकानों पर भी मिल जाती है, और 5 कोड़ी को लेकर के आप जो है उनको मां जगदम्बा के सामने रख दीजिएगा और उन पे लाल कुमकुम तथा चावल चढ़ा दीजिएगा और मां से प्रार्थना करिएगा कि हे मां, हमारे घर में जल्द ही संतान प्राप्ति का योग बने तथा आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र तथा पुत्री की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार यह प्रार्थना पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कर ले, और जिन माता को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है उनकी कमर से जो है 5 कोड़ी बांध देना चाहिए। इस उपाय को करने से शीघ्र ही उनके यहाँ पुत्र या पुत्री की या संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन इस उपाय को करते समय आपके मन में सच्ची भावना तथा श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला उपाय है, यदि आपके घर में आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है, धन की कमजोरी आपको महसूस हो रही है, इच्छित धन की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, आय के स्रोत आपके कमजोर पड़े हुए हैं, तो आपको बस उपाय ये करना है कि प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने घर की अच्छी प्रकार साफ सफाई करें तथा अपनी जो दहली होती है जिससे हम घर में सबसे पहले प्रवेश करते हैं या घर से बाहर जाते हैं, वहां पर आपको थोड़ी सी हल्दी और पीले चावल, हल्दी में पीले चावल करके वहां चढ़ा देना चाहिए। यदि संभव हो तो पीला पुष्प भी वहां चढ़ा दे तथा माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करे। यह उपाय आपको सूर्योदय के पूर्व ही करना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि उस समय माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे में यदि कोई दहली की पूजा करता है तो निश्चय ही उसके घर में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तथा गाय को जो है गुप्त नवरात्रि में जो मनुष्य गुड़ खिलाता है उसके घर में भी अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गौ माता को साक्षात लक्ष्मी कहा गया है, और जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह शाम कभी भी गौ माता को यदि गुड़ खिलाएगा तो उसे धन संपत्ति के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। और इसके अलावा यदि आपके घर में पितृ दोष है, पितृ लोग आपसे परेशान हैं या आपके सपने में आपके पूर्वज निरंतर आते हैं, तो उनकी तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको सर्वोत्तम उपाय यह करना है। इस उपाय से 2 लाभ आपको प्राप्त होंगे। एक तो पितरों को भी शांति मिलेगी, दूसरा आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। बस उपाय में आपको यह करना है कि यह उपाय यदि गुप्त नवरात्रि के शनिवार को करते हैं तो उपयुक्त रहेगा, अन्यथा आप किसी भी शनिवार से इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। बस करना यह है आपको कि शनिवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है और उठ करके स्नान कर लेना है, और एक तांबे के लोटे में या फिर पीतल के लोटे में, या दोनों लोटा नहीं हो तो स्टील के लोटे में भी आप दूध, जल और थोड़ी सी शक्कर मिला लेवे, और उसके बाद एक धूप बत्ती और एक शुद्ध घी का दिया तैयार कर ले, शुद्ध घी का दीपक तैयार कर ले, और आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। वहां जाकर के और उस लोटे में जो जल आप लिया है उसको आपको उस पीपल के वृक्ष के चारों तरफ यदि संभव हो तो परिक्रमा करते हुए चढ़ा दे।
यदि परिक्रमा करने का स्थान नहीं है तो पीपल के वृक्ष में वह दूध, जल और शक्कर जो आपने मिश्रित किया है उसको अर्पण कर देवे। उसके बाद घी का दीपक वहां प्रज्वलित कर देवे और धूप बत्ती वहां पर लगा देवे तथा प्रार्थना करे। लेकिन ध्यान रखे, यह उपाय सूर्योदय के पहले ही करना सबसे कारगर साबित होगा। यदि किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश सूर्योदय के पहले आप नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि सूर्योदय के पहले पहले उठ करके, स्नान करके और पीपल के पास जाकर के इस उपाय को कर ले, क्योंकि शनिवार के दिन माता महालक्ष्मी अपनी छोटी बहन और लक्ष्मी से मिलने के लिए वहां पर आती है। इसीलिए इस दिन यदि कोई भी उपाय करता है तो उसके घर में माता महालक्ष्मी का वास होता है तथा पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से वह जो जल आप चढ़ाएंगे वह पितृलोक को प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके सारे पितरों को संतुष्टि मिलेगी और वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। यानी इस उपाय को करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी तथा पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यदि आपके बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं या आपके घर परिवार में बहुत दिनों से कोई व्यक्ति रोगी है, रोग और शत्रुओं से निवारण के लिए आपको गुप्त नवरात्रि की शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त हो वैसे ही आपको अपने घर के दक्षिण भाग में एक आटे का दीपक जिसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जला करके उसको प्रज्वलित करना चाहिए तथा शाम के समय एक उपाय और कर सकते हैं। यह एक उपाय है। दूसरा उपाय यह रहेगा कि गुप्त नवरात्रि के शाम के समय आपको सरसों यानी पीली वाली जो सरसों आती है उसमें सरसों का तेल मिला लेवे और एक कपूर प्रज्वलित कर लेवे और कपूर में थोड़ी सी लकड़ी या कंडा भी आप जला सकते हैं और मिट्टी का दिया या हवन पात्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें आपको 5 बार पीली सरसों और सरसों का तेल जो आपने मिश्रण किया है उसको इस प्रकार से छोड़ देवे और छोड़ने के बाद में आप प्रार्थना कर लेवे कि हे जगदम्बा, मेरे समस्त शत्रुओं का आप विनाश कर दीजिए तथा मेरे घर में जो भी रोग है, शोक है, पीड़ा है, आदि व्याधि है उसको आप समाप्त कर दीजिए तथा हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। इस प्रकार आप प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है तो आप कर्ज से यदि परेशान हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस उपाय के रूप में आपको यह करना है कि 1.25 मीटर आपको लाल कपड़ा लेना है और यह कपड़ा आपको गुप्त नवरात्रि की शाम को सूर्यास्त के बाद में पूजा स्थल पर बैठ करके उसको बिछा लेना है और हाथ में लाल गुलाब के पुष्प आपको रखना चाहिए। 5 पुष्प आप रख लीजिए और एक प्लेट में 5 पुष्प रख लीजिए। सबसे पहले एक पुष्प उठाइए और हाथ में रख करके मां जगदम्बा का स्मरण करिएगा कि हे भगवती जगदम्बा, हे महालक्ष्मी स्वरूपा, मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो तथा मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं और मेरे ऊपर जितना भी कर्ज है वह समाप्त हो जाए। इस प्रकार बोलते हुए एक एक करके हर बार आपको यही बोलना है और 5 बार आपको लाल कपड़े के ऊपर 5 गुलाब रख देना है और उसकी पुतली बना करके आपको मां जगदम्बा के चरणों में समर्पित कर देना है। और अगले दिन जब सूर्योदय हो उसके बाद उस पुतली को ले जा करके एकांत स्थान में जो है रख करके आ जाना है। पीछे मुड़ करके आपको बिल्कुल नहीं देखना है। यह उपाय आप 1 से अधिक बार भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि की रात्रि के समय आपको अपने घर में उपाय करना है और अगले दिन जाकर के एकांत स्थान में उसको रख कर आना है। इस प्रकार का उपाय करेंगे तो निश्चय ही आप कर्ज से मुक्त हो सकेंगे तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो सकेगा। यदि आपका व्यापार कमजोर चल रहा है, आपके घर में आर्थिक समस्याएं आ रही है और आप अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको उपाय के रूप में बस ये करना है कि आपको किसी भी शमशान के, थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन यदि आप किसी भी शमशान यानी शमशान जहां पर जो है मृत्यु के पश्चात जलाया जाता है, शमशान ग्रह में जाकर के वहां जो भी जलाशय हो, यदि वहां पर कोई कुआं हो, बावड़ी हो, वहां पर यदि कोई भी नल लगा हुआ है, यदि वहां पर कोई बोरवेल लगा हुआ है,
तो उससे आपको 1 लोटा जल लेकर आना है और वह जल आपको शनिवार के दिन लेकर आना है और पीपल के वृक्ष में आपको चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को आप गुप्त नवरात्रि के शनिवार से प्रारंभ करके और 6 शनिवार तक आपको निरंतर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही है वो सब समाप्त हो जाएगी तथा व्यापार आपका अच्छा चलने लगेगा और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि का वास होगा। व्यापार के अलावा जो व्यक्ति धन धान्य की इच्छा रखता है उसको भी यह उपाय करना चाहिए, जिससे उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति हो सकेगी। यदि आपके व्यापार को और भी अधिक आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के रविवार के दिन एक उपाय करना चाहिए। 1 मुट्ठी काले उड़द लेना है और उड़द लेकर के और भगवान का स्मरण करना है, देवी भगवती का मन में स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे भगवती, हमारे इस दुकान में, इस व्यापार कार्य में हमको उन्नति प्रदान करो तथा हमारे व्यापार में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है उन सब का आप समाधान कर दीजिए। इस प्रकार 1 मुट्ठी उड़द लेकर के अपने पूरे दुकान में या ऑफिस में आप छिड़क दीजिएगा। उसके बाद उस दिन आपको वहां पर झाड़ू नहीं लगाना है। अगले दिन यानी झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही यह क्रिया करना चाहिए और अगले दिन प्रातः काल जब झाड़ू लगाएं तो वो पूरे काले उड़द समेट करके इकट्ठे करके और उनको नदी तालाब या एकांत स्थान में या कहीं पर भी आपको बाहर विसर्जित कर देना है। यह उपाय करेंगे तो निश्चय ही आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा और आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं लेकिन वो आपकी बात को मान नहीं रहा है, कोई लड़का या लड़की आपके वश में नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको वशीकरण के लिए भी एक उत्तम उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इसमें करना यह है कि आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान एक लाल रंग का आपको कपड़ा लेना चाहिए और लाल रंग का जो कपड़ा आपने लिया है उसमें अनार के फूल आपको रखना है। 5 अनार के फूल रख दीजिएगा और एक सफेद पेपर के ऊपर लाल स्याही से आपको अमुक व्यक्ति का नाम लिखना है और जो नाम लिखा है उसको पुड़िया बना करके उसी कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर आपने अनार के पुष्प रखे हैं वहां पर रख दीजिए। उसकी पुतली आप बना दीजिए और पुतली बनाने के बाद उसको आप अपने घर में ही ऐसी जगह पर छिपा कर रख दीजिए जहां किसी की दृष्टि ना पड़े तथा जहां से कोई उसको इधर उधर उठा न सके। इस प्रकार का उपाय यदि गुप्त नवरात्रि की किसी भी रात्रि के समय आप करेंगे तो निश्चय ही वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपकी बात को मानने लगेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।